उदाहरण 2 पर हम बात करते हैं। कह रहा ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, तो एक समीकरण दिया 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण दिया वो क्या है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। तो इन दोनों रैखिक समीकरण इनका बताना है कि कोई हल नहीं है, कि अद्वितीय हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये बात हमें ग्राफ बनाकर बताना है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। उसके लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो आइए वो 2 पॉइंट पहले निकाल लें। इस ग्राफ का निकाल लें, फिर इस समीकरण का निकाल लें, फिर इस समीकरण का निकाल लें। तो कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उससे आपके मान निकालिए। ठीक, तो देखिए हम यहाँ यदि x बराबर क्या रखते हैं, यदि x का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, x बराबर अगर 3 ले लें, अपने इच्छा अनुसार कोई भी पॉइंट लेकर आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर यदि 3 रखा जाए तो देखिए क्या होगा, y का मान क्या आ जाएगा 5 गुणे 3 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो 5 यहाँ 15 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस 8y 15 और 1 16 बराबर 0। तो माइनस 8y बराबर माइनस 16। तो y बराबर माइनस 16 बटे माइनस 8 यानी कि 2। ठीक, तो यानी कि जब x बराबर आपने 3 रखा तो y का वैल्यू कितना आया है 2। ये हमें 1 पॉइंट मिल गया। ठीक, लेकिन आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तभी सरल रेखा बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो एक और कोई पॉइंट ले ले, ये हमने पहला पॉइंट ले लिया। दूसरा कोई पॉइंट ले ले, तो हम लिख लेते हैं क्या, x बराबर 11 रखने पर, जब x बराबर 11 रखेंगे तो देखिए y का मान क्या आएगा 5 गुणे 11 माइनस 8 गुणे y प्लस 1 बराबर 0। तो 11 पचे 55 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस 8y 55 और 1 56 बराबर 0। तो माइनस 8y बराबर इधर प्लस बराबर के दूसरे तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 56 और माइनस 8 का इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग। हम भाग देंगे तो 8 सते 56, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू क्या आ गया आपका, जब x का वैल्यू 11 था तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमें इस वाले समीकरण का सरल रेखा हम बना सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम बनाते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट 3,2 मिला है, तो x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 2, तो x पर 3 जाइए और y अक्ष पर 2, ये हो गया। दूसरा x अक्ष पर 11 है और y अक्ष पर 7, तो 11 कहाँ है x अक्ष पर, यहाँ है, और y अक्ष पर ये x अक्ष पर 11 था और y अक्ष पर यहाँ से क्या है 7। तो 11 और 7 एक दूसरे कहाँ कटे, इस पॉइंट पर। ठीक, और ये हो गया किसका, ये पॉइंट हो गया 3,2 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 11,7 हो गया। ठीक है जी, ये 11,7 हो गया और वो क्या हो गया था 3,2। अब इन्हीं को क्या करिए मिला दीजिए, इन्हीं को इस तरह से क्या करिए मिला दीजिए। तो ये क्या बन गया, रेखा बन गया किस वाले समीकरण का, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 का। ठीक, अभी हमारे एक समीकरण का बना है, तो आइए इस दूसरे वाले का भी बना ले। तो दूसरे वाले का भी बनाते हैं, तो उससे पहले क्या कर ले, उसको थोड़ा सा हल कर ले। तो हल कर लिया जाए, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। हल कर ले, एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए बटे में 1 है, तो 1 से इसमें भाग देंगे 5 होगा, 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 15x, 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ यदि गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24y, और यहाँ प्लस 3 बराबर 0। भाई अंश और हर, यदि 5 से भाग देने पर रिजल्ट 0 आया तो या तो ये 0 या तो ये एक, अभी हर 0 हो नहीं सकता है, यानी अंश वाला रिजल्ट ही 0 होगा। यानी कि 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए 3 सब में, तो क्या बचा यहाँ
5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। 3 और का गुणा किसमें 5x माइनस 8y प्लस 1 में, यदि इनका गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 या तो ये 0। 3 0 हो नहीं सकता है, यानी कि 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो दूसरा समीकरण भी क्या है, जो पहला था वही आ गया जी। ये दूसरा वाला समीकरण हल करने पर भी जो पहला समीकरण हमारा दिया था वही समीकरण ही तो मिल रहा है कि नहीं है, वही मिल रहा है। देखिए ये जो हमने हल करके इसको लाए वही चीज पहला ही तो है जी, तो पॉइंट तो सेम मिलेगा। जब x बराबर 3 लोगे तो y बराबर 2 आएगा, और जब x बराबर 11 लोगे तो y बराबर 7। भाई जब समीकरण वही मिल रहा है तो वही पॉइंट आएगा। तो इसका भी जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, इसी के ऊपर ही बनेगा। ठीक, और इसी के ऊपर इसका भी बन जाएगा कौन सा 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0 कर दो। ठीक, तो अब बता दीजिए रेखाएं कैसी हैं और हल कितना होगा, तो यहाँ बता दीजिए रेखाएं क्या हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं। चूंकि रेखाएं संपाती हैं इसलिए रैखिक समीकरण, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, इतना बात जी। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही तो यानी रेखाएं संपाती हैं, और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक।